आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं साकेत कुशवाहा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आप सभी सम्मानित सज्जनों का, सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात थोड़ी संक्षेप में रखूंगा। सबसे पहले मैं हिंदी विभाग के सभी अध्यापक बंधुओं का और सभी सम्मानित संयोजकों का अभिनंदन करना चाहूँगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि हम अतिथियों का स्वागत पहले करें, लेकिन मुझे लगता है कि हम अतिथियों का स्वागत करने के साथ सबसे पहले अपने घर में इस वक्त जो हमारे सहयोगी हैं प्रोफेसर कोकिन लेगो, जिन्होंने मुझे लगता है कि पिछले वर्ष 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुल सेमिनार का आयोजन किया, और मुझे लगता है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो हिंदी विभाग ने सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं। विभाग के अध्यक्ष इसमें प्रोफेसर सिंह हैं और उनके साथ हमारे डॉक्टर जोरम यालम नाबम आयोजन समिति में हैं, डॉक्टर जमुना बिनी तादर, डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्र जी, और सलाहकार समिति में शंभू प्रसाद जी और सुमिन प्रकाश। इनके संयोजक के रूप में हमारे आपने सुना प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा जी, और सह संयोजक मुझे लगता है कि सह संयोजक के रूप में जो पूरे दिन रात ऊर्जा के साथ लगे हुए डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद और डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल। इन लोगों का नाम लेते समय मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अगर अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है तो उसमें लैंग्वेज विभाग या लैंग्वेज संकाय, भाषा संकाय के बड़ा योगदान है। मैं अपने सभी सम्मानित रिसोर्स पर्सन के रूप में सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। उनके साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की माननीय कुलपति हैं। हमारे साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से हैं। साथ में हमारे अभिन्न सहयोगी हमारे यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर किरण कुमार हजारिका जी हैं, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य पूर्व कुल सचिव दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रोफेसर चंदन कुमार हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। इनके साथ जो कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, भाग लेंगे, हमारे विश्वविद्यालय के ऊर्जावान कुल सचिव महोदय प्रोफेसर तमोरी बा, हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अमिताभ मित्रा जी अपनी बातों को रखेंगे। मुझे लगता है कि हम सभी को एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समय बड़ा विकट है, लेकिन फिर भी मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा है कि आज अभिनेता राज कपूर की वो बातों को याद करना चाहिए कि शो मस्ट गो ऑन। जीवन जीने का ही नाम है और जीवन चलते रहना चाहिए, ये मेरा अटूट विश्वास है। जब हम साहित्य की बात करें तो मुझे लगता है कि साहित्य एक वो धुरी है जिस धुरी पे हम सभी ताने बाने कसते हैं और फिर समाज के लिए एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप याद करें कि प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी सुंदर रचना कही है, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रखे मन को सरोबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। मैंने इस रचना को इसलिए आपसे कहा कि मेरी नज़र में 3 मित्र हैं।
पहला मित्र जीवन का माता, दूसरा मित्र जीवन का शिक्षक और तीसरा मित्र जीवन का साहित्य। और अगर आपने साहित्य को ध्यान से देखा तो ये आपको हर रस से सरोकार कर सकता है, ये अनंत तक आपके साथ रहता है, समाज के साथ रहता है। ये वो मित्र है जो आपको, आपके मन को सरोकार कर सकता है, आपके मन की भावनाओं को बदल देता है। साहित्य वो मित्र है जो आपको विह्वल कर सकता है, आपको संताप दे सकता है, आपको सुख दे सकता है, वियोग के रास्ते ले जा सकता है और ये आपके अश्रु भी बहा सकता है, आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है। तो मुझे लगता है ये संरचना जब गुप्त जी ने लिखी होगी तो उनकी भावनाओं में के पीछे जो तात्पर्य रहा होगा उसकी व्याख्या तो हिंदी के सभी अध्यापक बंधु और सभी ज्ञानी लोग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को ये सीखने की आवश्यकता है कि मनुष्य वो प्राणी है, मनुष्य ये वो ऊर्जा का स्रोत है जिसे सभी परिस्थितियों में जीना है और मनुष्य ही वो एक ऐसी श्रेणी है जिसे हर मुश्किल का हल ढूंढने के लिए साहित्य की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगा कि कोविड-19 का उत्तरकाल शिक्षा, साहित्य और समाज को जोड़ने की जो बात हमारे हिंदी विभाग ने की है उसके लिए ये जो चुनाव है वक्त के साथ का, ये बड़ा समीचीन को याद रखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान सिर्फ तकनीकी क्षेत्र और मेडिकल क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। सभी जगहों पे अपने अपने स्तर से एक परिभाषा का निर्माण होता है और उस परिभाषा से हम सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की परिकल्पना करते हैं और आगे बढ़ने के मार्ग को ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सभी के ये 2 दिवस बड़े सुखद हों, ऐसी मेरी कामना है। हमारे एक माननीय कुलपति महोदय को 2:45 से एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, दूसरे कार्यक्रम को करना है। तो मुझे लगता है हम आपसे बात करते रहेंगे, घर के लोग बात करते रहेंगे और हमें अभी अपने अति सम्मानित अतिथियों को सुनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपनी बात कहने के लिए हमसे हाँ करी और अपनी सहमति दी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सभी के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करूँगा और आगे आने वाले वक्त में संभव होगा तो इसको बाकी विद्यार्थियों को भी सुनाऊँगा और इसको समय समय पर उपयोग करते हुए इसको दूर तक प्रकाश जाए, ऐसी मेरी कल्पना है। धन्यवाद। मैं साकेत कुशवाहा आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।